शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 12 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम्हें वापस घर चलना है। अब ये नाटक पूरा होता है, नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए सब हिसाब किताब याद के बल से चुकतू कर देने हैं। ये योग अग्नि है जिससे पाप नष्ट होते हैं। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इस तीसरे नेत्र से आप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हमने कैसे पार्ट बजाया, ये सारी जानकारी इस तीसरे नेत्र से होती है। जब तुम बच्चे सतयुग में थे तो दैवी गुणों वाले थे, धीरे धीरे अवगुण आते चले गए। जो देवी देवता थे जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए, आसुरी अवगुणों वाले बन गए। अब बाबा बच्चों को सकाश देते हैं, इस देह को दुनिया को भूल जाओ। उसके लिए बाबा अभ्यास कराते हैं डेड साइलेंस का। अब तुम बच्चे राम राज्य को भी जानते हो, रावण राज्य को भी जानते हो। सर्प का मिसाल भी इस समय का है। सर्प एक हाल छोड़ दूसरे ले लेता है। सतयुग में भी तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। अब तुम बच्चे प्योर दुनिया में जा रहे हो। तुम्हारे लिए गायन है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तुम ही जब देवी देवता थे तो 16 कला संपूर्ण थे। तुम बच्चे इस समय फिर से शाम से सुंदर बन रहे हो। ये तीसरा नेत्र ही दिव्य नेत्र है। इस दिव्य नेत्र के द्वारा तुम्हें याद के बल से, एक बाबा की याद से पापों का बोझ उतार देना है। बाबा ने कहा ये गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि मुझे याद करो पापों का बोझा उतर जाएगा। बाबा ही पतित पावन है, नॉलेजफुल है। बाबा के सिवाय किसी को भी पतित पावन नहीं कह सकते, नॉलेजफुल नहीं कह सकते। आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा है, लेकिन ज्योति बिंदु बाबा नॉलेजफुल है। बाबा आए हैं तुम्हें नॉलेज देने के लिए। बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को जीते जी देह से, दुनिया से ममत्व निकाल देना है। डेड साइलेंस का अभ्यास करना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी हो जाना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाबा भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाबा तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? तुम्हें जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता? सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को साक्षात्कार कहते हैं। अब तुम समझते हो हम ही दैवी गुण वाले देवता थे, आसुरी अवगुण वाले बन गए, फिर दैवी गुण वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे याद की यात्रा में। बेहद का बाप यात्रा में नहीं बैठे हैं, वो तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ हैं। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती, बाप की बुद्धि व दृष्टि बच्चों की तरफ जाती। फर्क है ना। डेड साइलेंस, ये अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है जितना याद करते रहेंगे उतना शरीर से निकल जाएंगे। बाबा को जितना याद करेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे, अर्थात देह भान समाप्त हो जाएगा। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं,
जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे, ये बात तो कोई भी नहीं जानते। ये ड्रामा को कोई भी नहीं जानते। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि याद से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं। मुझे याद करो, पापों का बोझा उतर जाएगा, ऐसी गारंटी और कोई देते नहीं। तुम बच्चे जानते हो हमारी वापस जर्नी है। आत्मा का बुद्धियोग उस तरफ है। नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। बाबा को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे, एक बाप ही लिबरेटर गाइड हो सकता है। ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उसमें कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं कि भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति में बहुत महत्व रख दिया है। इन बातों को कहते अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते फिर मनुष्यों को टाइटल मिल जाते, अंधे की औलाद अंधे। भगवानुवाच है ना कि अंधे कौन और सज्जे कौन, ये भी तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्यंत को बाप द्वारा जाना, सृष्टि के आदि मध्यंत को बाप द्वारा जाना। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्यंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। बाबा को भी जान गए, सृष्टि के आदि मध्यंत को भी जान गए। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना फैसला करना होता। भक्ति और ज्ञान में भी अंतर है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है। ये नॉलेज नामी ग्रामी है, राजयोग की पढ़ाई है। बच्चों को मालूम पड़ा देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप बैठ अपना परिचय देते हैं, वह परमात्मा। परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की। ऐसे नहीं कि बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं, वह सुप्रीम सोल नॉलेजफुल है। बाबा बहुत प्यार से बच्चों को समझाते, पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पार्ट बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते आत्माएं ब्रह्म महातत्व में रहती। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंदा हुआ है। वापस तो जा नहीं सकते, भले कोई कितनी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है सब एक्टर आकर इकट्ठे होते, क्रिएटर मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। जब नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आ जाते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट हैं सभी मंच पर खड़े हो जाते हैं। क्रिएटर डायरेक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते अब ये नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं, एक कल्प में एक ही बार। शिव बाबा लेते अवतार। बाबा कहते मैं कल्प में एक बार आता हूँ। सबको तो यहाँ पार्ट बजाना ही है, वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रस्म पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहा नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण। बाबा ने समझाया पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते तो पहले नंबर में जाना पड़ता। इसमें संशय की बात हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जब बाबा आते तो क्या समझाते हैं? जब खुदा खुद धरती पर आते तो वो समझाते, अपना भी परिचय देते। आगे पता था कि परमात्मा क्या चीज है, सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सत्यों में मंदिर पूजा आदि होती नहीं। वहां तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। बाबा आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में गायन नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अब तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। ये नाटक है, इसको समझना है। ऊंच से ऊंच बाप है और वो नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंच से ऊंच बनते हैं, ऊंच से ऊंच पद मिलता है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं,
हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमें इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा को याद करने के सिवाय कोई उपाय नहीं। अगर कोई जानता हो तो बताए। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता, वो तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता आत्मा में बुद्धि है, वो जब तमो प्रधान बन जाती तब बेसमझ बन जाते। समझदार और बेसमझ है ना, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती, फिर मलेच्छ हो जाती। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस नहीं जा सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते रहते। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम जानते हो यह संगम युग। बाबा एक बार आते हैं ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते, जिनका पार्ट नहीं वो शांति धाम में रहते। इसलिए चित्रों में भी दिखाया। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वह भक्ति मार्ग के, ये ज्ञान मार्ग के हैं, जिससे समझाया जाता सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सृष्टि रूपी घड़ी कैसे चक्र लगाती है। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है, जिससे समझाया जाता हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से फिर 12 कला हो जाती। सतयुग में 16 कलाएं, त्रेता में 14 कलाएं, फिर और कम हो जाती। अब फिर कोई कला नहीं रही। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, कोई का 1500, कोई का 100। कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है फिर से पढ़ना पड़ता, यहाँ पढ़ने की बात ही नहीं, पद कम हो जाता है। यहाँ पर तो दोबारा पढ़ने की बात ही नहीं, फिर कल्पांतर के लिए पद कम हो जाता, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। एक बार पढ़ाई होती है। बाप एक बार आते हैं, 5-4 वर्ष में बाबा एक बार आते हैं। बच्चे भी जानते पहले एक ही राजधानी थी। ये तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं, तो उन सबसे सीखे हैं, सब उन्हीं से सीखे हैं। उनकी ना तो इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उनकी बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकलता है, वो भी सुख के लिए। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांतिधाम सुखधाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतने सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं। साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए मेहनत करते आए, तो साइंस और कैलेमिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, ये भी होनी चाहिए। समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है, भले तुम कितनी मेहनत करो, गुरु किए, हठ योग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम में जा ना सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हैं। समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। स्वर्ग में जो आते हैं वो इस ईश्वरीय पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अडोल अटल अखंड राज्य स्थापन करते हो। यहाँ से सब देखो, सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुम्हें अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। ये वर्षा कब और किसने दिया, ये किसी की बुद्धि में नहीं आता, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाबा आकर रचता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज दे रहे हैं। है भी 1 सेकंड की बात। सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है, ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड, वहां ये कुछ नहीं होता। उसको कहते हैं साइलेंस वर्ल्ड। मूल वतन को कहते हैं साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को ये भी याद है, तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं।
तुम्हें तैयारी कराई जाती। बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, सब पवित्र हो जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को साक्षात्कार कहा जाता है। अब तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुण वाले थे वो आसुरी अवगुणों वाले बनते गए, फिर बाबा आकर दैवी गुण वाला बनाते हैं। हम ही देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे आ गए दैवी गुणवान से, फिर धीरे धीरे अवगुणों वाले बन गए। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और किसी को पता नहीं कि देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, पावन भी तो पतित भी बनते हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अब तुम समझते हो ये तो जड़ चित्र है, एक्यूरेट फोटो तो उनका निकल ना सके, वो तो नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनता है। सत्युग की दुनिया में प्रकृति पावन है तो शरीर भी पावन बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है। ये रंग बिरंगी दुनिया सत्युग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता श्याम सुंदर। सत्युग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सत्युग से कलयुग में कैसे आते हैं तुम्हें नंबर 1 से लेके मालूम पड़ा। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बनी, इसीलिए श्याम और सुंदर कहा जाता। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम समझते हो और कोई भी नहीं जानते। तुम्हें अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो नई दुनिया में आएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सब आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता। ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की भी दरकार नहीं, बहस करने की भी आवश्यकता नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा वो बैठकर पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। बाबा जो सत्य है वो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। साइलेंस वर्ल्ड मूल वतन जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद पाने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ बाप की याद है, बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंच बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। जहाँ बाप की याद है, बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बाप के साथ पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते
बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंच बन जाती। नीचे की कोई भी बातें उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। स्लोगन है, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। आज हम सब बार बार इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त आत्मा हूं। सर्व आकर्षण परिस्थितियां थोड़े समय के लिए हैं। बाबा ने मुझे शक्तियों से सजाया है। इस दुनिया की कोई भी बातें मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। परमात्म शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई हैं। मैं इस छत्र छाया के नीचे सदा आनंदित हूं। कोई भी आकर्षण मुझे अपनी ओर नहीं खींच सकता। मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर ले। बाबा के स्वरूप से अपने में वो शक्तियां आती अनुभव करें। अपने में शक्ति भरते अन्य आत्माओं को भी शक्तियां देते जाएं, लेते जाएं और देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बाबा का बनने के बाद भी अगर किसी आत्मा को प्राप्ति नहीं हो रही, सफलता नहीं मिल रही, तो उसका कारण क्या है? वास्तव में उसकी सिर्फ एक ही वजह है, लेकिन वह कौन सी? इसे जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान।